मोदी हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तो कह रही मोदी हमें चाहिए, इनने के बहुत काम करे, आप कह रहे हुए नहीं। हाँ, मोदी चाहिए पर सरकार चाहिए, काम अच्छे करो, ना मोदी जीतेंगे नहीं। नहीं जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। हाँ 400 है, 200 भी नहीं मिलेंगे अब की बार मोदी को। 24 में मतलब किधर किसकी हवा चल रही है? हवा तो हमारे समझ से मोदी की चल रही है, मोदी को ही हम वोट देंगे क्योंकि वो सारे काम ही अच्छे। सपा की सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो सपा की बनेगी। किनकी सरकार बनाने जा रही है इस बार? बनाने तो मोदी की जा रहे हैं, पर महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई बहुत कर दी है। युवाओं को रोजगार वगैरह मिला कि नहीं? कुछ नहीं, जब से मोदी सरकार आई कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है चौथे चरण की। और चौथे चरण की बात की जाए तो जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है और चौथे चरण की तैयारियों में सभी नेता जुटे पड़े हैं और चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जनता को रिझा लिया जाए। और इस वक्त हम फर्रुखाबाद में मौजूद है। फर्रुखाबाद की नब्ज टटोलने आए हैं कि फर्रुखाबाद की आधी आबादी के मन में क्या है, क्योंकि आधी आबादी बोले तो सत्ता की चाबी जिस पार्टी में चली जाए उसकी सरकार बन जाए। तो हम फर्रुखाबाद की नब्ज टटोलने फर्रुखाबाद के गांव में गलियों में पहुंच गए हैं और आधी आबादी से जानेंगे कि आधी आबादी के मन में आखिर क्या है, उनका मूड क्या है, उनके हिसाब से उनका नेता आखिर कैसा होना चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी जानेंगे कि क्या है उनके जमीनी मुद्दे, आखिर किन मुद्दों पर वोट करती है फर्रुखाबाद की महिलाएं। क्योंकि अगर फर्रुखाबाद की धरती की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा जी बड़ी मशहूर हैं, यहाँ पे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। तपस्वियों की धरती कहा जाता है फर्रुखाबाद को। और हमारे साथ आधी आबादी गाँव आ गए हैं। गाँव में आप देख सकते हैं जैसे लगातार चौपाल लगी होती है, ऐसे महिलाएं भी हैं जो अब आज की महिलाएं वो पढ़ी लिखी हैं, नौकरी भी करती हैं और घर भी चलाती हैं। और अगर महिला जब नौकरी कर सकती हैं, घर चला सकती हैं, तो सरकार तो बेहतरीन चला सकती है। और ये बात सरकार को भी अब अच्छे से समझ में आ गई है। सीधे जनता से जानते हैं कि इस बार क्या है माहौल। थोड़ा सा खिसक जाइए, हम भी बैठ जाएं। सबसे पहले बता दीजिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम मृदुल मिश्रा। हाँ, तो आपसे जान लेते हैं क्या है फर्रुखाबाद के इस बार जमीनी मुद्दे। जमीनी मुद्दे मतलब क्या मुद्दे कि महंगाई वगैरह सब बढ़िया है? महंगाई मतलब कि जरूर थोड़ी सी बढ़ गई है। हाँ। लेकिन ठीक है। मतलब किचन का बजट टाइट हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, टाइट हुआ है किचन का। हाँ, दाल चावल सब नहीं, जो मोदी जी गल्ला उल्ला दे रहा है, सिलेंडर दे रहे हैं, इसमें फायदा है। इसमें फायदा है। औरतों के लिए जो अच्छा कर रहा है। कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं अब सुरक्षित हैं, अब बलात्कार कम हुए हैं, क्राइम कम हुआ है, महिलाएं जो हैं वो रात बिरात कहीं भी आ जा सकती हैं। क्या सही है ये बात? हाँ, बिल्कुल सही है। महिलाएं जा सकती हैं। लड़कियों जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित है, वो उन्हें कोई भी भय नहीं है। भय नहीं है? हाँ, नहीं। मतलब सरकार से खुश हैं? जी हाँ, खुश है पुरानी सरकार से। जी हाँ। अब 24 में मतलब किधर किसकी हवा चल रही है? हवा तो हमारे समझ से मोदी की चल रही है, मोदी को ही हम वोट देंगे क्योंकि वो सारे काम ही अच्छे। सांसद जी का नाम पता है आपके यहाँ के? कौन सांसद हैं? नहीं पता, खाली मोदी जी के नाम? मोदी जी का नाम पता है। और तमाम लोग हैं। क्या नाम है? पूजा मिश्रा। पूजा जी, किसको वोट, किसकी सरकार बनाने जा रही है आपकी? मोदी जी की। मोदी जी की। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे। हाँ। हम लोगों को सम्मान निधि भी मिल रही है, एजुकेशन भी अच्छी है, सारा काम बढ़िया है, मोदी जी को ही वोट देंगे। राशन वासन मिल रहा नहीं? हाँ, वो भी मिल रहा है। कह रहे हैं कि महिलाओं की आंखें ना झुलसे, चूल्हा चौकट ना करना पड़े, इसलिए उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए। आपको मिले कि नहीं मिले? हाँ, मिले हैं। मिले हैं? हाँ। तो मतलब यहाँ तो सब बीजेपी बीजेपी। हाँ। और लोग हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर किसकी बनाने जा रही है सरकार। माता जी क्या नाम है? सरोज लता। हाँ, किनकी सरकार बनाने जा रही? मोदी जी की। क्या मोदी जी का है? मोदी जी ने किया है जो कुछ किया है, वो अब तक अभी तक जो कुछ है अच्छा हो रहा है। और जो क्या इसलिए यहाँ सब कुछ मिल रहा है, हो रहा है, कर रहा है। बस और कुछ अच्छे भी काम होते हैं, कुछ खराब भी काम होते हैं, वो तो हर एक उसमें होते हैं। राशन वासन मिल रहा नहीं? सब कुछ मिल रहा है। महंगाई सब बढ़िया? हाँ, महंगाई बढ़िया भी है और घटिया भी है। जो कुछ है जैसी है वो सबके लिए है। आप तो उम्र दराज है, आपकी पेंशन वेंशन आती नहीं आती है? पेंशन हमारी नहीं आ रही है, विधवा वाली पेंशन नहीं आ रही है। तुझे दुख है? तो क्या मिलेगी तो मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो? नहीं मिलेगी तो अभी तक ना मिली, उसी तरह रह रहे हैं, ऐसी रह रहे हैं। और क्या वोट नहीं मिलेगा कहीं मोदी? नहीं, वोट तो मिलेगा मोदी को। मोदी को मिलेगा। और लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि क्या कहते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश मिश्रा। किनकी सरकार बनाने जा रही है इस बार? बनाने तो मोदी की जा रहे हैं, पर महंगाई बहुत कर दी है।
महंगाई बहुत कर दी है। जैसे क्या क्या चीजें महंगी, आपको क्या लग रहा है कि सब्जी अब्जी राशन वासन? राशन वासन तो सही है, देखो सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है। तो अब ये मोदी जी ने जब थोड़े दिन पहले कहा कि 100 रुपए कम कर दिए राशन सिलेंडर पे, सो कम कर देना ही चाहिए, कम होगी तभी भैया। तो महिलाओं के लिए तो गैस की बहुत जरूरत पड़ती है, और गैस महंगी होगी तो खाना कैसे बनाएंगे? फिर चूल्हा ही फूंकना पड़ेगा। तो और तो ना वैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी योगी दोनों लोग, क्योंकि भाई यहाँ बेटियों की, बहुओं की, आदमी लोगों की बहुत सुरक्षा है। रात बिरात कहीं चल सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भय नहीं है। ठीक है, वैसे खोसा है, सब बात से सही है। थोड़ी एक सिलेंडर महंगी कर दिए। फर्रुखाबाद में किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी की बनेगी, तो यहाँ से भी जिला एटा से भी मोदी की बन रही है। हाँ, फर्रुखाबाद तो बनेगी, एटा से भी बन रही है, मोदी की बन रही है। तो देखो दोनों जगह से मोदी सरकार बना रहे हैं। यहाँ बैठ जाते हैं, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या मुद्दा, यहाँ बैठ जाए आपके इधर खटिया पे। क्या नाम है? सूरजमुखी। किनकी सरकार बनाने जा रही? मोदी की। काहे मोदी की काहे? सब लोग कह रहे हैं मोदी मोदी, और बाकी विपक्ष नहीं कर रहा क्या बढ़िया काम? नहीं नहीं, वो हमें सुरक्षा, हमारे बच्चे रात बिरात दिन रात कहीं आमे जामे, पेंशन भी मिलती है और गल्ला भी मिलता है। हमें सब सुरक्षा चाहिए। मोदी चाहिए हमें, मोदी चाहिए, मोदी बाबा चाहिए। हाँ, मोदी चाहिए हमें। सांसद जी कौन है जानती हो? हाँ, मोदी। मोदी जी कहाँ सांसद हैं? हाँ, बाबा। फर्रुखाबाद के सांसद कौन है? पता नहीं भाई, नहीं पता। नहीं पता, हमें तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। हाँ बस। हाँ हाँ, मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी कहाँ देखा है कभी? हाँ, ना रोज देखते, मोबाइल पर फोटो रोज देख रहे, टीवी पे देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी सरकार चला रहे। इससे अच्छा आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं और न होगा। क्यों, ऐसा क्यों? और पहले तमाम प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या? वो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं की। अच्छा। हाँ, कौन से काम मोदी जी के बढ़िया लगते कि ये बढ़िया काम हुए? हर इंसान गलती करता है, उसकी सजा देते हैं मोदी। अच्छा। हाँ, इसलिए मोदी चाहिए हमें। मोदी चाहिए। हाँ, और लोग हैं, उनसे भी जान लेते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीता है। अच्छा, मीता जी किसकी सरकार बनाने जा रही हैं? हम तो भाई सपा को देंगे। हाँ, सपा को वोट देंगे। मोदी तो मोदी मोदी बहुत मोदी, भैया मोदी ने तो हद करके रख दी। और मोदी इतनी महंगाई कर दी है कि समझ लो घर का तो हिसाब किताब इतना बिगड़ गया है। बहुत हिसाब किताब बिगड़ गया, समझ लो। सब्जी लेने जाते हैं, आमदनी कुछ है नहीं, और है ना महंगाई बढ़ती चली जा रही। कहाँ से पूर्ति करें बताओ? स्कूल बच्चों की मतलब कहाँ से शुरुआत करें बात करने की? जहाँ जिस क्षेत्र में जाओ उसी जगह महंगाई है, और महंगाई के कारण कोई काम ही नहीं बन पा रहे हैं। तो सपा की सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो सपा की बनेगी। और हम तो और जितने और होंगे हमारी जानकारी के, हम सभी सपा से डलवाएंगे वोट। हैं? हाँ। ऐसा क्यों? अब क्या लगता है सपा की सरकार आएगी तो क्या काम करवा देगी? अरे सपा कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इन्हें मोदी ने तो सब बेच दिया। क्या बेच दिया? पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। लाइट भी बेच दी, हर गाड़ी पे टिकट महंगा कर दिया, कहीं रेलवे स्टेशन वृद्धाओं औरतों के लिए सुविधा थी वो भी खत्म कर दी। कुछ नहीं सुविधा है, और बहुत महंगाई। सही साग सब्जी नहीं खा सकते हैं आदमी, इतनी महंगाई है, और परिवार बड़ा है, तो हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं? तो आप कह रही थी कि मोदी जी सरकार बनाने जा ना, मोदी अपनी जगह पे है, और महंगाई कर दी वो भी बताई जाएगी सरकार। हाँ, सरकार अपनी जगह पर, जो बात है वो बताई जाएगी। भाई महंगाई बहुत कर दी है, ये तो सुविधा आनी चाहिए। एजुकेशन इतनी महंगी है कि बच्चों को पढ़ाने में समझ नहीं पाते बच्चे, कहाँ पढ़ाने भेजें। सिलेबस अलग दो, उनका कोर्स अलग खरीदवाओ, स्कूल का अलग से खरीदवाओ, प्राइवेट वो अलग, और 4-6 कॉपी किताब लगा देते वो अलग खरीदवाओ। युवाओं को रोजगार वगैरह मिला कि नहीं? कुछ नहीं। जब से मोदी सरकार आई कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। और वो लीक और हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। कोई नौकरी जगह ना निकाली आज तक तब से। कोई तो मोदी ने एक भी जगह बेरोजगार बच्चों के लिए नहीं निकाली है। सब पढ़े लिखे, चाहे जमीन बेच के पढ़े, कर्जा करके पढ़े, पर सब घर बैठे। भाई ये असुविधा मोदी की वजह से बहुत है। नहीं आ रही है, उन्हें करना चाहिए। ये बच्चे कहाँ जाएं? तो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार बनाएंगे, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है तो कह रहे हैं। हाँ, ना बिल्कुल बीजेपी, हम तो मोदी को देंगे। हाँ, मोदी।
बच्चा पढ़ने वाले भाई, अब जिन लोगों के बाल बच्चे पढ़ने वाले नहीं, उन्होंने हमसे पूछो कितना पैसा खर्च होता है हमारा, हम कैसे बच्चे अपने पढ़ाए। हमारे नाती नेता पढ़ते बहुत, फीस बहुत जाती, गाड़ी का किराया बहुत जाता है, हजारों रुपया तो गाड़ी का। किनके बच्चे पढ़ने वाले ना है? नहीं, अब जो ताई कह रही है मान लो उनके बच्चे नहीं, मेरे तो बच्चे हैं, नाती नेता हैं यहाँ, सब लोगों के ज्यादातर बच्चे बहुत परेशान है और बहुत फीस जाती है। मेडिकल की दुकान खोले हमारे हमें सब बिल्कुल हमारे बच्चा की सुरक्षा। हाँ जी तो कह रही हैं क्या कहते बीजेपी ने कुछ काम ना करो। हमें तो बिल्कुल बहुत सुविधा है मोदी से, मोदी हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी तो कह रही मोदी हमें चाहिए, इनने के बहुत काम करे, आप कह रहे हुए नहीं। हाँ मोदी चाहिए पर सरकार चाहिए, काम अच्छे करो, ना मोदी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। राम मंदिर बनाओ, मोदी कैसे ना जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। राम मंदिर बनाओ। हाँ राम मंदिर, राम को लाए मोदी जी। हाँ हाँ राम को लाए मोदी, हम तो मोदी को वोट दिए। लो भैया ये कह रही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आप कह रही हम सपा जिताएंगे। नहीं भाई सपा, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। बहुत महंगाई हो चुकी है, बहुत अत्याचार हो चुके हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी देखो कितने हाथरस कांड और दुनिया भर के कांड हो रहे हैं। तो कोई एक कांड तो है नहीं जो तुम्हें गिनाया जाए, वहाँ बहुत सारे कांड हो रहे हैं। बहुत महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा अपने, बेरोजगारी अलग बढ़ रही है। तो देख सकते हैं ये तमाम बातें जो हैं कहती हुई नजर आ रही हैं। माता जी कह रही थी मोदी की सरकार बनाने जा रही, जे कह रही मोदी जी ने तो कोई काम ना करे। नहीं करे हैं तो मतलब करे तो हैं, लेकिन बहुत से नहीं करेंगे। एक तो सुरक्षा तो बहुत है। मोदी जी कह रहे हैं 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 की 80 सीटें जीत ली हैं, हम जीत पाए हैं? नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। क्यों? भाई कुछ लोग सभी एक से हो रही हैं, इसके अच्छा। और फिर सुरक्षा इतनी तो है कि सुरक्षा तो बहुत हुई है जब से मोदी आए हैं, तब से रात बरात चलने की, वही लड़कियों की, इनकी सबकी जो बलात्कार होते थे जे नहीं हो रहे हैं। और रात में कितने भी टाइम आओ कोई डर वह नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो काम कुछ अच्छे भी हैं और वे कुछ खराब भी हैं। मतलब खुश हैं? खुश हैं मोदी जी से? ना खुश भी हैं और खुश ना होने से मतलब कोई होना जी, महंगाई है ज्यादा, बस महंगाई की तरफ से, महंगाई की तरफ से। बेटा महंगाई है, बताओ हम बच्चे कहाँ से पढ़ाएं, इतना पैसा कास्ट रहे, लड़के कोई सर्विस नहीं करते हैं, कुछ जगह निकाली नहीं है, सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। वही तो कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है, अब पब्लिक कहाँ से खुश है? वो तो हवा चली है, मोदी मोदी मोदी। तो हर बच्चा भी, एक बच्चा सो रहा है उससे पूछो तो वो भी कह देगा मोदी। तो इस तरीके से मोदी मोदी, हर इंसान मोदी कह रहा है। लेकिन अब मोदी कुछ ना, बहुत हो गई मोदी की। हाँ अब तो सपा चाहिए, गठबंधन चाहिए। गठबंधन चाहिए। हाँ इन्हें तो गठबंधन चाहिए, बाकियों क्या चाहिए? दूसरी ओर और भी लोग बैठे हुए हैं, ये कह रही हमें गठबंधन चाहिए। ना भैया हमें तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए इसलिए मोदी चाहिए क्योंकि उसने मुसलमानों की भी 3 तलाक जो थे वो भी खत्म कर दिया। जैसे इसलिए कहते देखो एक औरत है इसलिए हम उनकी भी समझते, तलाक कह के उन्होंने उनको तलाक कर दिया। मोदी ने ये भी तलाक खत्म कर दी। और जैसे राज बिरात में हम जा रहे हैं, हमारी बेटियां जा रही तो हम सुरक्षित नहीं थे, अब हम सुरक्षित हो जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये कहते लड़की जा रही है तो ये नहीं है भाई जाए बाप जाए, बिल्कुल भी हमें बिल्कुल आराम है, बहुत आराम। जी तो कह रहे हैं कि ये कहते गठबंधन लाएंगे। अरे नहीं ला पाएगा कोई, मोदी आएंगे, मोदी आने हैं। मोदी जी कह रहे हैं 80 में 80, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मिलेंगे भाई, मिलेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। हाँ 400 है, 200 भी नहीं मिलेंगे अब की बार मोदी को। और यूपी की बात की जाए तो 80 में कितने निकलेंगी? उसकी 4 निकलेंगे। 4 निकलेंगी? हाँ तो कह रही 4 निकलेंगी, आप कह रही 80 में 80। 80 में 80 निकलेंगे। 80 में बिल्कुल। और तमाम लोग हैं उनसे जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है किन की सरकार बनाने जा रही है अब की बार? क्या नाम है? रानी। किन की सरकार बनाने जा रही है? किन की बनावे? तुम बताओ। किन की बनावे? तुम बताओ किन की बनावे? किन से लाभ उठाते हो? कागज मोदी खाली राशन दे देता बस, और कुछ ना दे रहे? देता और क्या दिया? कच दिया ना, गैस दिया ना कच दिया, खाली भाई राशन दे देते। गैस ना मिली? ना मिली। तो भी तो कह रहे कि हमने गैस दी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली महिलाओं को। ना मिली। हम तो अपने खुद को कनेक्शन कराओ, खुद कनेक्शन कराओ। आपको आप किन्हें सरकार बनाने जा रही है? क्या नाम है? रामकाली जी किन की सरकार बनाने जा रही है? मोदी के। मोदी का और कोई नेता अच्छा ना लगा का? सब अच्छे लगा था, सब अच्छे लगा था। राशन मिल लो कि ना? सब मिल रही है। मिल लो। 23 मोदी सरकार बनाने जा रही है।
क्या कह रहे हैं? नेता सब अच्छे लगा था, काम अच्छा करा तो सब नेता अच्छे हैं। तो आपके हिसाब से कौन सो नेता बढ़िया काम कर रहा हो? अब हम पहले की तो बातें जानते ना है, खाली भाई मोदी की जानते, भाई राशन देते तो बस, और कोई साधन ना है हमारे तक। आज तो आपके क्षेत्र में बाबा आए, योगी बाबा आए हैं। तो योगी बाबा आए तो क्या करें देखो बेटा हूँ अलीगंज कौन पहुँचाए, आदमी हमारे लगड़ो लूलो है, घर पे हमारे कोई है ना है, हमारे 2 जने हैं। तो फरकाबाद में किन की हवा चल रही है, किन की हवा चल रही है? अब हम तो मोदी की बोल रहे हैं। मोदी एक बोल रहे हैं। और तमाम महिलाएं उनसे भी जान लेते, क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, किसकी सरकार बनाने जा रही है अब की बार? बन तो बीजेपी की रही है। बीजेपी की बन रही है। बीजेपी कह रही है 80 में 80, सही कह रही अब कह तो रही है मिल जाए तब तो है भाई। हम लोग तो प्रेरक थे, प्रेरक की नौकरी चली गई 18 में, 14 में हम लोग लगे थे, 18 में नौकरी चली गई मोदी सरकार में, और ना तो हम लोग को सैलरी मिली, 17 महीनों सैलरी पड़ी हुई है, वो भी उन्होंने नहीं दी। तो हम लोग को तो हटा ही दिया पूरी तरीके से। भाई अखिलेश सरकार में हम लोग लगे थे, तो जब अखिलेश सरकार से क्या कहते हैं उन्होंने मोदी सरकार आई तो उन्होंने हटा दिया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करें, हम लोग को किसी और पद में उनको लगाना चाहिए। और जितनी भी योजनाएं आती हैं मोदी सरकार की, बहुत योजनाएं चल रही हैं ग्राम सभा में, मगर जो आती हैं कोई भी अगर उसमें लगा है तो वो अपने घर की औरतों को लगा लेता है। बहुएं हैं, बहनें हैं, अपने ही घर की 5-5 6 लोगों को लगा देंगे तो हम लोग तक कुछ योजना पहुँचती ही नहीं है। हाँ, हम लोग नहीं लग पाते हैं। आप कह रही संविदा वाले, प्रेरक वाले हटा दिए गए, सैलरी नहीं दी गई, रोक दी गई। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम नौकरी का हम तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो हम लोग को भी तो बनाइए, हम लोग बैठे तो हैं 18 से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग कहीं आपने जोड़ा, कहीं नहीं जोड़ा ना कोई खबर। आपके माध्यम से आज आप लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं। नहीं, हम लोगों से कौन पूछने आता है, कोई पूछने नहीं आता है, कोई भी मीडिया वाले नहीं आए अभी तक। इसीलिए न्यूज़ 1 इंडिया आया है महिलाओं के जानने के लिए, क्योंकि सारी सरकार चाहती है कि सत्ता, महिलाओं को मानती है सत्ता की चाबी, और सत्ता की चाबी महिला यानी आधी आबादी, जहां मुड़ जाए वहीं वोट सरकार जीत जाएगी। तो किसकी सरकार बनाने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की बन रही है। मगर ये है कि क्या कहते हैं, हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। हाँ, मतलब आप एक और मौका देना चाहते हैं? हाँ, एक और मौका दे रहे हैं उनको कि शिक्षा प्रेरक के बारे में सोचें, वो हम लोगों को किसी भी कार्य से जोड़ें। हाँ, किसी भी कार्य से जोड़ें। यानी कि अब महिलाएं बच्चे हैं, हम लोगों को बच्चों के पढ़ाई लिखाई है, बहुत खर्चे, महंगाई बढ़ गई है, हम लोग क्या करें, एक आदमी तो कर नहीं सकता है। लेडीज को भी तो आगे बढ़ाइए। आप जोड़ रहे हैं, खूब योजना चला रहे हैं, मगर हम लोग तो नहीं पहुँच रही है। हम लोग घर में बैठे क्या करें। और जो लोग जुड़े हैं ग्राम सभा की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो जुड़ते हैं, वो 5-5 6 लोग एक ही घर में लग गए हैं। बहुएं लग गई, बहनें लग गई, उन्होंने सबको जोड़ लिया। लो भैया, जल सेवक जल संस्थान चल रहा है, उनमें भी लगा लिया। तो हम लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता है, मतलब पहुंच नहीं रहे हैं। नहीं। अभी भी चीजें जो हैं वो पारदर्शी नहीं, कुछ नहीं है। प्रधान के अंडर में आती है, प्रधान किसी और को लगा देते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग लगते ही नहीं है। प्रधान ना कचू करता, कोई योजना करते प्रधान, तो घर में एक घर में 6 लग जाए और एक घर में एक भी ना लगे। तो ये चीज उनको सोचनी चाहिए कि जिसके जो जरूरी है उसको मिले नौकरी, तो ठीक है। मतलब रोजगार हम देख रहे हैं एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है। हाँ, कौशल विकास योजना भी चल रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। अलीगंज में है या एटा में है, मगर इसके या बिलसड़ में हो तो हम लोग जाने कि हाँ कुछ हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, और भी तमाम महिलाएं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या नाम है, किसकी सरकार बनाने जा रही हैं। कविता मिश्रा। कविता जी, किसकी सरकार बनाने जा रही हैं? देखो, सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है ना, लेकिन उन्होंने महंगाई बहुत कर रखी है। अब समस्या है हाँ, समस्या, किचन की सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं, सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं हर साल कोर्स बदलवा दिया है, एक ही दुकान पे कोर्स मिल रहा है ना, अब वो भी उनके ही खाते में जा रहा है। किताबें बहुत महंगी कर रखी हैं, अलग अलग सारी चीज़ें कर दी हैं। बताओ इतनी महंगाई हम लोग कैसे हैंडल करें, ये बताओ, महंगाई बहुत कर रखी है। सरकारी जो स्कूल बने हुए हैं उनमें बच्चे नहीं जाते, क्या कह रहे हैं हमने सरकारी स्कूलों में बड़ी सुविधाएं कर दी हैं? नहीं, कुछ नहीं है सरकारी स्कूल में, कुछ नहीं है। प्राइवेट हम लोग इतना रुपए दे के पढ़ा रहे हैं, उसमें भी तो वो है, लेकिन सरकारी में सुविधाएं कहाँ हैं? उसमें नहीं है पढ़ाई, बिल्कुल नहीं है। मतलब शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत बच्चे, हम इतनी महंगाई कर रखी है, कैसे बच्चे पढ़ाएं बताओ? किचन का खर्चा उठाएं या बच्चे पढ़ाएं? किराया इतना कर रखा है, एक बच्चे के 900 रुपए फीस दे रहे हैं किराया, है ना। आप खुद ही सोचो,
कन्वेंस जाता है 700-800 रुपए जाता ही है। 900 रुपए एक बच्चे का किराया है यहाँ से अलीगंज तक का। आप खुद ही सोच सकती हो, अगर किसी के घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हम लोग 900 रुपए एक बच्चे की दे रहे हैं। इतनी किसान आदमी कैसे इतनी पूर्ति करे ये बताओ। किसान आदमी कहाँ से इतनी पूर्ति करे? बीजेपी तो वाले तो कह रहे हैं कि हमने तो तमाम किसानों को तमाम योजनाएं दे दी, किसान संतुष्ट है, खुश है। क्या दे दी है, क्या योजना दी है आप बताइए। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हो? कोई योजना नहीं दी, सांड और छोड़ दिए खेतों में। क्यों? गाय भैंस पूरे दिन घूमती रहती खेतों में। हाँ, सब गाय भैंस। एक मिनट रुको, ये कुछ कह रही हैं, इनसे जान लेते क्या के लिए फसल रखाए है ना, और दिन में वो सारा काम करें, ऊपर से महंगाई इतनी का तो एक अकेला आदमी कैसे हैंडल कर सकता है ये कहना चाह रही हैं कि दिन में तो इंसान खेत में मेहनत करता है, शाम को रखवाली करता है। वो भी गाय खाई जाती है। उन्होंने गौशाला या कोई भी व्यवस्था नहीं करी है, मतलब मैं बहुत कोई व्यवस्था कोई नहीं कर रखी है। 1076 पे फोन करो, एक नंबर उन्होंने दे रखा है, 1076 पे कॉल करिए। जब करा जाता है तो फिर उसके बाद में कहते हैं कि कार्रवाई होगी, गाय पकड़ी जाएंगी, मगर कुछ नहीं होता, गाय ऐसे ही घूमती रहती है। मतलब खाली कहने की मतलब बातें हैं खाली फोन पे। आतंक बिलसड़ में बहुत है। सबसे ज्यादा तो बंदरों को 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए जमा करवाए थे, बंदर पकड़वाए जाएंगे। 8-10 दिन तक वो रहा, फिर दोबारा से इतने छोड़ दिए गए कि कपड़े तक हम लोग नहीं डाल सकते हैं। अलग अलग किस्म की समस्याएं निकल के गाय हैं, कुछ होने नहीं देते हैं, छोटा जानवर बंदर है। तो देख सकते हैं तमाम समस्याएं निकल कर आ रही हैं। महंगा कर दिया है 100 रुपए लीटर। चारा हम लोग खेत में कर रहे हैं, या तो दोपहरी में बैठ के रखाओ, नहीं रखाओ तो सारी गाय खा रही हैं। तो बताओ हम जानवर को भी खिलाएं अपने पास से? दूध भी इतना महंगा है। महंगाई भाई बहुत है, महंगाई मोदी छुड़वाएंगे। क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? कचरा कह रहे हम। नहीं बोलो। ना कितने गैया छुड़वाएं? हाँ, मोदी करे व्यवस्था, कहीं खाते और का कहूँ गौशाला बनवावा तो हमें गौ माता करो होना है तो रहे कि हमने व्यवस्था करी है। कहाँ करी है? तो फिर ये छूटी क्यों घूम रही है? अगर व्यवस्था की होती तो वही नहीं होती ये। अच्छा, ये क्यों घूम रही है? मतलब कि मोदी ने थोड़ी ना कह दी कि गाय जाए और गल्ला खाएं, ये तो हम लोग की वो पड़ती है कि जाओ गाय भगाओ जाके। मोदी जो प्रधानमंत्री वो गाय पकड़ेगा? नहीं, वो नहीं पकड़ेगा। जहाँ गौशाला बनाएंगे और पकड़ के ले जाओ, वहाँ रखो, व्यवस्था करवाओ, फिर जाएंगे। दूध हम पियेंगे कि मोदी पिलाने जाएंगे? दूध तो मोदी को नहीं पहुंचाएंगे, तो ये हमारी सुरक्षा पड़ जाती है। तो हम जाएं, गाय को भैंस को भगाएं जाके वहाँ पे, ये हमारी सुरक्षा। ये उसको एकदम से ये नहीं कहना चाहिए कि ये मोदी की भी बात है, मोदी की बात। पकड़ना मोदी के हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर सस्ता करना तो मोदी के हाथ में है। 100 रुपए कम करा था। 100 नहीं, तब उसने पहले देखो 400 से 500 रुपए का सिलेंडर आता। 100 रुपए में क्या होता है? 100 रुपए में क्या होता है? अब मैं बता रही हूँ सारी चीज, जैसे वो हर चीज की महंगाई है, तो मोदी क्या अपने, उसकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं है, वो अपना क्या कर रहा है? वो कर तो हम ही लोग ले रहा है, यूपी के लिए। 100 रुपए में चीनी लेने जाओ, 40-45 रुपए चीनी है, 10 रुपए के बराबर 100 रुपए टूट जाते हैं, ठीक है। 100 रुपए में क्या होता है? अगर उसने 100 रुपए कम भी कर दिए हैं, पहले 500 450 का सिलेंडर आता था, आज पता कितने? 9 से 50 का सिलेंडर हो गया है। और देखो अगर 6 लोग हैं तो 18 दिन 20 दिन सिलेंडर चल रहा है, बड़ी गृहस्थी में तो 15 दिन। अगर उसने महंगाई कर दी है तो उसने ये तनख्वाह नहीं बढ़ाई है, जो इनके मास्टर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई है, जो आज थोड़े ये घर में सारे मास्टर थोड़े ही घर में, तो सब मास्टर नहीं तो किसान है। गल्ला महंगा करा उसने, गेहूं महंगे करे हैं, और ये राई जो होता है गल्ला में, सब महंगा करा कि नहीं करा? तो इसकी जब वो उसने महंगा करा है तो ये महंगाई भी बढ़ाई है। तो वो ये तो है नहीं कि वो भैया अपने खाते में डाल लाओ, ऐसा तो नहीं वो अपने खाते में डाल रहा है, वो कर हम ही लोगों को ले रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ, महिलाओं से बातचीत की है, कुछ लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं जो देश का आगे भविष्य है, उनसे भी जानते हैं कि भविष्य में वो क्या चाहती हैं। जो अब वोट डालने जाएंगी, कुछ बच्चियां वो भी साथ में हैं, उनको क्या लगता है, उनके मन में क्या है, क्या चाहती हैं, कौन सा नेता आपके सबसे बढ़िया है? मोदी बढ़िया है, बस थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजमेंट चाहते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक हमारे स्कूल में अगर लगाई जाती है तो उसके साथ में रेफरेंस भी प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई लगाओ। प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, हर बच्चा उसको नहीं ले सकता, तो उसका प्राइस भी थोड़ा कम करना चाहिए। सेकंड, जो पेपर लीक होते हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो एक ये भी गलत है। थर्ड ये है कि आप हमें कुछ ऐसी एजुकेशन शिक्षा हमें ऐसी दीजिए कि हम उसको करने के बाद आगे, हाँ ये हम
मान ले कि हम सेटल हो सकते हैं, ना कि हमें किताबी ज्ञान चाहिए। तो थोड़ा इस एजुकेशन सिस्टम में चेंजमेंट चाहते हैं। बाकी सही है, हम सेफ फील करते हैं। आज रात में हम कितने भी बजे कहीं पे भी चले जाएं तो हमें ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ हम असुरक्षित हैं। हर जगह पे हम सेफ फील करते हैं। बिल्कुल भी हमें ऐसी, इस सरकार में हम हर जगह से बस खुश हैं। थोड़ा हम पढ़ाई के ऊपर ये जो स्कूल वाले अलग से बुक लगाते हैं कि एक दुकान उन्होंने कर दी कि इसी दुकान से खरीदो, उस पे भी वो अपनी कमीशन लेते हैं, तो वो गलत है। इस पे हम थोड़ा असंतुष्ट हैं और मोदी सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों के लिए इस पे थोड़ा कह रहे हैं कि अभी 10 साल में तो हम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आगे नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसमें बच्चों की जो है थ्योरेटिकल कम करके प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ाएंगे। तब तक हमारा तो हो जाएगा ना। हम लोगों के लिए क्या करा उन्होंने। ये थोड़ा चेंजमेंट चाहते हैं कि अभी के लिए स्कूल को एक गाइडलाइन दे दो कि हाँ एनसीईआरटी, जब सब कुछ एनसीईआरटी से आ रहा है, नीट यूपीएससी किसी भी पेपर की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो एनसीईआरटी से ही आती है, वही हमारी गुरु माँ है, तो फिर उसको प्रेफर करो ना। आप क्यों डिफरेंस लगा रहे हो? अगर बच्चा खुद से लेना चाहे तो वो ले ले, जबरदस्ती क्यों किसी पे प्रेशर डाल रहे हो? हर मिडिल क्लास, हर बच्चा उसको नहीं ले सकता। उसमें थोड़ा चेंजमेंट लेके आए। तो देख सकते हैं कि बच्चियां कितनी ज्यादा अवेयर हो चुकी है पढ़ाई को लेकर। एक बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा कि भाई एनसीईआरटी के साथ स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो जबरदस्ती रेफरेंस बुक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं नहीं और प्राइवेट स्कूल में दुखी हैं। और भी बच्चियां हैं हमारे साथ में। आपको क्या लगता है कौन सा नेता बढ़िया है? तो बीजेपी सरकार अच्छी है, पर स्कूल में कुछ ज़्यादा ही पैसे लिए जाते हैं और कोई मतलब भी नहीं है। मतलब कुछ ज़्यादा ही रुपए लिया जाता है और कोचिंग भी नहीं लगी है। हर चीज़ में पैसे कुछ ज़्यादा ही हैं। मतलब और शिक्षा भी महंगी हो गई। जो शिक्षा जो है वो बच्चों का मुख्य अधिकार है, वो महंगा हुआ है। हाँ, वो हुआ है। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं ले सकते, उनके लिए भी मुश्किल होता है करना। ये गलत है। मतलब ये शिक्षा जो है वो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये बच्चियों की नई नई समस्याएं निकल कर आ रही हैं। शिक्षा जो मुद्दा है उसको उठाती हुई नजर आ रही। क्या नाम है? मेरा नाम आराध्या मिश्रा है और हम भी शिक्षा के बारे में बोलना चाहते हैं। अब हमने स्कूलिंग की, यहाँ पे एनसीईआरटी लगा दी, क्योंकि उनमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं तो उन्हें पढ़ाना तो नहीं है, तो वो रेफरेंसेस लगाएंगे। और यही गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट में फ्री में टीचर है लेकिन पढ़ाई नहीं है। जहाँ पे वो पढ़ते हैं कोई पढ़ाई नहीं है। उन्हें ABCD नहीं याद होंगी, कुछ नहीं याद होंगे। और ये एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। इन एग्जाम IIT नीट इन सब में इनसे ही आता है। तो हमें कोचिंग में जाने की बाहर क्या ज़रूरत है? तो हम जाते क्यों कोचिंग में? जब हम 12th तक पढ़े होते हैं, 12th तक का ही आना होता है एग्जाम में, तो हम इतनी कोचिंग में 1.5 लाख 2 लाख, कोई रुपए इतने कम नहीं, इतना माँ बाप कहाँ से लाएंगे? जो हम दिन रात पढ़ रहे हैं तो हम बाहर कोचिंग में फिर से इन्वेस्ट करें, फिर से पढ़ें, फिर हमारा नंबर आएगा। और ये क्या, ये अब एग्जाम वैकेंसीज नहीं निकल रही। अब हमारी स्कूलिंग पूरी हो गई, अब हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट कहाँ से होंगे? वैकेंसी नहीं लाओगे, एक चीज़ में लाओगे तो इतना वैकेंसी निकालो। SSC रेलवे में अगर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें डिले करेंगे, ये कर लो वो कर लो ये। और ये आरक्षण हम क्या करेंगे? आरक्षण अब सब एक बराबर है ना, आरक्षण है बस कहना ही है। आरक्षण 10%, महिलाओं के लिए 10% बढ़ा दिया, 0% उनके लिए 85%। अब ये इतना क्या हम लोग कैसे करेंगे? कि हम लोग बुद्धिमान है? कि हमारे पास अलग से इतना दिमाग है कि हम लोग रुपए भी इन्वेस्ट करें? हम 12th तक पढ़ चुके होते हैं एनसीईआरटी, तो हम कोचिंग क्यों जाएं? ये क्यों इतना सारा कोचिंग, इतना मटेरियल? मतलब स्कूल में शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं। ये एनसीईआरटी वो क्यों, ये रेफरेंसेस क्यों मंगवा रहे हैं? आप पढ़ाइए, ब्लैक बोर्ड किस लिए है, पेन किस लिए, समझाइए, पढ़ाइए। दिमाग कोचिंग लगवाना क्या जरूरी है? कोचिंग क्यों लगवाए हम? हमें जब स्कूल में आप समझाइए ना उस तरीके से कि हमें कोचिंग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब स्कूल में टीचर्स भी अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग की जरूरत पड़ती है। उस चीज को अच्छे से समझाओ ताकि हम कोचिंग ना पढ़े। और कोचिंग भी महंगी है, टीचर एक सब्जेक्ट को मिला के ना सरकारी में टीचर पढ़ा पा रहे हैं ना प्राइवेट में पढ़ा पा रहे हैं। हाँ, नहीं पढ़ा पा रहे। सरकारी में तो ABCD भी नहीं याद होती है, छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। और प्राइवेट में थोड़ा होता है, सरकारी में तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी में तो किसी बच्चे को ABCD याद नहीं, बस बैठने के लिए बच्चे हम गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट है तो हम का मतलब है कि हम उसमें पढ़ें, कम रुपए में अधिक शिक्षा, लेकिन 0% शिक्षा है। इसलिए हम प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में इतना पैसा खर्च करें, रेफरेंसेस खर्च करें, ये खर्च करें, फिर उसमें भी कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे, नहीं कंप्लीट हो पाता सिलेबस। उसके बाद अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी करें 0/0, कि मतलब थोड़ा भी नहीं कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। डिग्री कॉलेजेस हैं कि वहाँ पे स्कूल एक भी दिन ना जाओ तब भी बच्चे पास हो जाते हैं। पेपर उनकी जगह कोई और देने चला जाए तो भी वो पास हो जाता है। कोई किसी बच्चे का नाम लिखा है, कोई और पेपर दे आ रहा है जाके, वो भी पास है। ये कैसी शिक्षा है? यूपी बोर्ड में इतनी वो है। और
सीबीएसई बोर्ड में इतनी ज्यादा वो कर रखी है, बच्चों को कुछ ज्यादा ही फोर्स किया जाता है हर चीज के लिए। बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत डालते हैं पढ़ाई का, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों बच्चों पे। टीचर ऐसे ही रुपए ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। वो क्या करें क्या नहीं, उससे कोई मतलब है ही नहीं उन्हें। हाँ, ये यही बात है कि हमें शिक्षा अच्छी मिले, जो हमें बाहर ना जाना पड़े कोचिंग के लिए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 12th तक सब बच्चे पढ़ते हैं, तो क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, चाहे कोई कितनी भी। वही प्राइवेट स्कूल में थोड़ा अच्छा पढ़ाया जाता है, तो बुक्स पे इतनी महंगाई है, बस एक दुकान रख रखी है, उसमें बुक्स महंगी दे रहे हैं और आधा उसमें से रुपए स्कूल वाले ले रहे हैं और आधे रुपए बहुत वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो हम फॉर्म कहाँ से डालेंगे, फिर हम कहाँ से क्या करेंगे। हमारे जितना रुपए है हम पढ़ इसलिए रहे कुछ हम कर सकें, जब वैकेंसी नहीं आएंगी तो फिर हमारी एज उसमें 21 कर दी है, 21 पे तो 24 पे 3 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद वैकेंसी आएंगी तो हमारी एज हो जाएगी कंप्लीट, तो क्राइटेरिया से भाग हो हो रही है। पढ़ाई कॉपी किताबों पे नहीं हो रही, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, सब फोन पे हो रहा है। तो बच्चे फोन पे अगर पढ़ेंगे तो उनकी आंखों पे भी असर पड़ेगा। कुछ ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी कीजिए, सब चीज ऑनलाइन, ये भी तो गलत है। और सेकंड, अभी बीटीसी की वैकेंसी बीच में निकाली, जब बीएड वाले बच्चे उनकी बीएड पूरी होने जा रही है तो उनकी वैकेंसी नहीं निकल रही है। बीएड वाले बेचारे झक मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बच्चों में कितना ज्यादा ज्ञान है, उनको लग रहा है कि उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं ला पाएगी। आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, वो बस स्कॉलरशिप के बारे में कहना चाहते हैं, जो आज तक सरकार ने हमको नहीं दी है। स्कॉलरशिप ही नहीं दी है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किनकी सरकार बनाने जा रही है इस बार 24 में। बनाए हैं तो उन्हीं की, लेकिन हमारी केसीसी माफ करवाए दो भैया। मतलब किसान दुखी है, केसीसी लोन माफ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, खाते होल्ड। और कांग्रेस जब रही किसानों की हितैषी रही, कितने भी बिजली बिल हो किसान का, कितना भी केसीसी हो, सब उसने हमेशा माफ किया है। और हमारा तो सरकारी पैसा भी नहीं आ रहा, खेती वाला करते हैं और 400 रुपए दूसरी चीज में बढ़ा देते हैं। अरे ये एक बड़ा मुद्दा है, 100 रुपए कम करे 400 बढ़ा देते हैं। 4 साल हो रहे हो बिटिया। हाँ, क्या नाम है, किनकी सरकार बनाने जा रही है? चाची तुम बोल दो क्या? किनकी सरकार बनाने जा रही है? अब सरकार तो कमलेश बनी है, मोदी की बनी, लेकिन मोदी को फायदा कराई। कमल फूल पसंद है ज्यादा। अब पसंद सब कुछ है, मोदी करते तो सही है ना आएंगे। तो सरकार बनाने जा रही। अब सरकार ना तो केसीसी माफ कर रहे हैं, खाता भी होल्ड में डाल दिए, पैसे आ रहे 2000 वो भी खाते में पड़े, ना बिजली बिल माफ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें तो बेऊ नहीं मिल रहे है, 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे है, हमारे नाई पे खेती है। राशन कार्ड भी वो भी काट दिया मोदी ने। तो देखो लोग, राशन नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहिए, किसकी सरकार बना रही है? हम तो बिटिया सरकार उन्हीं की बनाएंगे, लेकिन हमें कुछ सुविधा लो तो मिले। सुविधा नहीं मिल रही है। और तमाम महिलाएं, देखा आपने कि किस तरीके से लोगों की राय थी, महिलाओं के अलग अलग ओपिनियन निकलकर सामने आए। लोग चाहते हैं कि जो है लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से सुधरा है, लेकिन शिक्षा जो है वो बच्चियों के मुंह से सुनकर बड़ा दुख हुआ कि जो है अब 2024 में भी जो बच्चियां हैं वो शिक्षा को तरस रही हैं। उनकी शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि माँ बाप जो है वो शिक्षा जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को कुछ और भी कहना है, उनसे जाले क्या कहना है? ये पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही, हमारे मम्मी पापा इतनी मेहनत करके हमें स्कूल भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। मतलब स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो फिर पैसा खर्च हो रहा है, तो उसे यूज़ भी तो करो। अब टीचर कहते हैं कि हम फ़ोन पे भेज देंगे, बायजूस की मदद से क्वेश्चन आंसर भेज देते हैं। इससे बढ़िया फ़ोन पे पढ़ लो, फिर स्कूल क्यों जा रहे हो? फालतू में पैसा जा रहा है, स्कूल में जाओ मत, घर पे पढ़ो फ़ोन पर। इससे बढ़िया जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, फ़ोन पे पढ़ो, फ़ोन पे पढ़ लो, फिर स्कूल जाने क्या फ़ायदा। तो देख सकते हैं बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा बच्चियां हमें दुखी नजर आई। वो दुखी इसलिए थी क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जो कि बच्चों का प्राइमरी अधिकार है। कम से कम शिक्षा मिलेगी तो बच्चे पढ़कर जो आगे भविष्य बनेंगे देश का, उनको शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। और महंगाई से बात हुई औरतों से, तो उनका मानना है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, रसोई चलाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा समझ में आया। बच्चियों को पता है कि उनका पेपर लीक हो जा रहा है और यहाँ तक कि जो
है वैकेंसी नहीं आ रही है, इस वजह से भी लोग जो है बच्चियां नाराज नजर आई सरकार से। हालांकि मानना है कई लोगों का कि जो है लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, महिलाएं अब सुरक्षित हैं। तो देखते हैं, देखना होगा कि क्या होगा। रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को आएगा, 4 जून को पता चलेगा कि किसकी बनती है सरकार और किसको मिलती है मात। लेकिन 13 तारीख को वोटिंग होनी है फर्रुखाबाद में, जिसमें 13 तारीख को मत के जरिए जो है वो जनता अपना फैसला लिख देगी और 4 जून को फैसला आएगा। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, फर्रुखाबाद।